ये सिंपल चीजें आपके लिए कितनी खतरनाक है ये आप नहीं जानते थे। कैसे 2030 आते थे, क्योंकि रास्ते में है ना इस पूरी दुनिया का 49% डेटा ऐसी पब्लिक क्लाउड पर ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा, आपकी जीपीडी का भी। और ज्यादा गेम खेलने से इतने खतरनाक नुकसान जिन्हें जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी और आपकी रूबी यही बोलेंगी मुझे नहीं रहना भाई तेरे साथ, मैं तो जा रही है। फिर भाई आपका तबादला हो गया यार। एक ऐसा टेलीफोन जिससे आप मरे हुए लोगों से भी बात कर सकते हो, जी हाँ मंजुलिका से भी। और एक ऐसा देश जिसकी आर्मी मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए गधों का इस्तेमाल करती है। गाइज मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ 150 लाइक्स का, देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सॉरी तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कई देशों की आर्मीज देखी होंगी और उनके हथियार भी, पर आपने ऐसा हथियार कभी नहीं देखा होगा क्योंकि इराक देश की आर्मी मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए गधों का इस्तेमाल करती है। वो लॉन्चर्स को इनके पीठ पर बांध देते हैं और फिर इसे लॉन्च करते हैं। उनका मानना है कि ऐसे टाइम बचता है। शाबाश। मिसाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मुझे तो लगता है कि इससे टाइम बचता है कि पता नहीं, पर गधे की हालत क्या होती है ये सोच के मुझे हैरानी हो रही है। क्योंकि एक फेरी का मान लो गधे के ऊपर मिसाइल्स रख के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे, वहाँ पर रख दे रहे, पर मिसाइल्स गधे के ऊपर रखकर उसे लॉन्च कर रहे, तो गधे की क्या हालत होती होंगे भाई, मैं तो सोच के टेंशन में आ गया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इस बंदर को टॉवेल पकड़ने के लिए काम पे रखा गया था, लेकिन लगता है कि ये बंदर मोटिवेशनल वीडियो देखकर आया था, इसीलिए टॉवेल पकड़ने से साफ मना कर देता है। नेक्स्ट गाइज, इस बंदे को सैल्यूट बनता है। पंजाब के रहने वाले अंग्रेज सिंह ने अपनी गर्लफ्रेंड परमजीत के लिए एग्जाम लिख दिया। साला यहाँ पर हमारा पेपर नहीं लिखा गया, हमारी गर्लफ्रेंड का क्या लिखेंगे खाक। बात तो सही है। असल में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से लड़की के गेटअप में डाल लिया था, जैसे वो नई नवीली दुल्हन। अरे झूठ बोल रहा है। लिपस्टिक, लाली, बिंदी, हाथों में चूड़ियां पहनकर। इतना ही नहीं, उन्होंने फेक आईडी और आधार कार्ड भी बनवा लिया और ये उनके लिए क्लीन शेप भी हो गए, जिससे ये अपनी गर्लफ्रेंड की जगह उसका एग्जाम लिख सके। लेकिन शायद इनके मर्दाना हरकतों की वजह से ये पकड़े गए और अब पुलिस इनकी मरम्मत अच्छे से करेंगी, वो लंबा लगा के प्लास्टर के साथ। नेक्स्ट, जापान में एक ऐसा टेलीफोन है जिससे आप मरे हुए लोगों से भी बात कर सकते हो, जी हाँ मंजुलिका से भी। लेकिन ये वर्क करता है या नहीं पता नहीं रे बाबा, पर कुछ लोग जिन्होंने इस टेलीफोन से बात की है उन लोगों का कहना है कि उन्होंने इस टेलीफोन से काफी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, मंजुलिका तो नहीं, और वो आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई उनसे हेल्प मांग रहा हो। अबे साला मैं कंफ्यूज हो गया बे, ये मंजुलिका या कंचना? ये एक नहीं बल्कि 8-9 लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। तो आपको क्या लगता है, ये मंजुलिका है या कंचना, या फिर कोई गली की कुती है? कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि यूट्यूबर की पहली जॉब कौन थी? लाइक यूट्यूब करने से पहले वो क्या करते थे? अंडे बेचते थे। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जैसे पहले बात करते हैं प्यूडीपाई की, ये दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर में से एक है, लेकिन सबसे पहले वो हॉटॉक्स बेचा करते थे यूट्यूब से पहले। फिर बात करते हैं सौरभ जोशी की, उन्होंने 12 के बाद 3 साल का ड्रॉप लिया था और उसके बाद उन्होंने कई कोर्सेज में नाम भी लिखवाए थे और स्टार्टिंग में वो स्केच बनाया करते थे और उन्होंने अपने कई सारे ब्लॉग्स में ये भी बताया कि वो अपने पापा के साथ पीओपी का काम करने भी जाते थे। इसके बाद है भुवन बाम, उन्हें मोस्टली लोग उनके कॉमेडी की वजह से जानते हैं, लेकिन अपने करियर के स्टार्टिंग में उन्हें एक सिंगर बनना था ढिंचैक पूजा के जैसा, जिसके लिए वो बास में गाना भी गाया करते थे, धूम मचाले। उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे। फिर फ्लाइंग बिस्ट को आज सब लोग जानते हैं अपने ब्लॉग्स की वजह से, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले वो एक पायलट थे केडिशिया में, जिससे कुछ लड़ाई की वजह से उन्हें जॉब से हाथ धोना पड़ा। इतना ही नहीं, अब वो एक लॉयर, यूट्यूबर, IITian, बॉडी बिल्डर और पता नहीं क्या बन चुके हैं। और टेक्निकल गुरुजी की भी बात कर लेते हैं। ये इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी के सबसे अमीर यूट्यूबर में से एक है, जो यूट्यूब पर बहुत पहले से काम कर रहे हैं, जिन्होंने टेक चैनल से अपनी शुरुआत की थी, लेकिन आज उनका काफी फेमस ब्लॉगिंग चैनल भी है जिसमें वो अपने सोने की चीजें बताते हैं। दोस्तों मेरे सोने के फोन पे हीरे का कवर। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पर सक्सेस होने से पहले उनका दुबई में सिक्योरिटी सर्विस से रिलेटेड काफी अच्छा बिजनेस है, जिसकी वजह से वो इतनी लग्जरीज लाइफ स्टाइल मेंटेन कर पाते हैं। नेक्स्ट, हमारा डेटा मतलब फोटोज और वीडियोस डिलीट होने के बाद वापस आ सके, इसीलिए हम उन्हें गूगल क्लाउड पर स्टोर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 2030 आते थे, क्योंकि रास्ते में और बैलगाड़ी में आ रहा है। इस पूरी दुनिया का 49% डेटा ऐसे पब्लिक क्लाउड पर ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा, आपकी जीपीडी का भी लेके आ रहा गाड़ी में। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। नेक्स्ट, आइसक्रीम। अब देख लो, मस्टर्ड फ्लेवर की आइसक्रीम यानी सरसों से बनी आइसक्रीम। माना इंडिया में कुछ स्पेशल इंडियन आइसक्रीम मिलते हैं, जैसे कि राजभोग, मलाई कुल्फी, लेकिन ये सब टेस्टी होते हैं, पर पता नहीं सरसों के फ्लेवर वाली आइसक्रीम कैसे टेस्ट करेंगी। और यहाँ शांति नहीं मिली तो पिज्जा फ्लेवर वाली आइसक्रीम भी देख लो। ये वेस्ट के लोग हर चीज वेस्ट कर देते हैं, यकीन नहीं होता तो करी फ्लेवर वाली आइसक्रीम भी देख लो। इस फ्लेवर को शायद इंडिया से ज्यादा एसोसिएट करके
बनाया होगा। लेकिन गाइज लिटरली इंडिया में कोई भी शख्स इस आइसक्रीम को खाना तो दूर देखना भी नहीं चाहेगा। पर आइसक्रीम का ऑस्टर फ्लेवर भी यूएसए जैसे कुछ जगह पर मिलता है। ये एक सी फूड है जो कई लोगों को तो वैसे पसंद नहीं आता और इसका टेस्ट काफी ब्लेंड सा होता है और अभी इसे आइसक्रीम में डाल दिया जाए तो ये बहुत ही बुरा टेस्ट करेगा। नेक्स्ट, एक रात इस आदमी ने सर पे टीवी पहनकर अमेरिका के लोगों के घर के गेट के बाहर टीवी रख दिए और कैमरे में बाय कर चला गया। फिर जब लोगों ने सुबह उठकर इन टीवीज को देखा तो अपना रिंग कैमरा चेक किया जिसमें ये गैसुद्दीन खाली पीली 50 से ज्यादा अलग अलग घर पर ये डब्बे वाले पुराने टीवी रखा हुआ नजर आया। अबे एलसीडी रख जाता। एनीवेज, कोई नहीं जानता था कि ये आदमी पीटने वाले काम क्यों कर रहा है, तो लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। फिर पता चला कि ये एक साल पहले 2018 में भी 20 टीवी छोड़ गया था। लेकिन ये आदमी कौन था और पड़ी लकड़ी क्यों ले रहा था, इसका पता आज तक नहीं चल सका। नेक्स्ट गाइज, आपने कई बार सुना होगा कि गेम्स खेलने के कई सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। मुझे तो आज तक पता नहीं चला। जैसे कि लोगों का फोकस इंक्रीज हो सकता है, उनके रिफ्लेक्स इंप्रूव हो सकते हैं, उनके मैनेजमेंट स्किल और ऐसी और भी चीजें इंप्रूव हो सकती है। लेकिन उसी के साथ इसके कई सारे साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि ओवर गेमिंग करने से डिप्रेशन भी होता है। कई लोगों को तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी होती है, यानी कि उन्हें रात भर नींद नहीं आती। इसकी वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंस तो गिरता ही है, उसी के साथ कई सारे हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस भी आते हैं और उसी के साथ लैक ऑफ मोटिवेशन और इमोशनल रेगुलेशन जैसी और कई सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी ज्यादा गेम खेलने से होती है। ऐसा नहीं है कि गेम्स खेलना पूरी तरह से बुरा है, लेकिन गेम्स को काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करके खेलना ही बेहतर रहता है। गेमिंग से आसानी से एडिक्ट हो सकती है और एडिक्शन के बाद ओवर प्लेइंग ऑफ गेम्स तो कॉमन है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। नेक्स्ट गाइज, इस बंदे को बस एक बिल्ली पर हाथ फेरने की वजह से जेल जाना पड़ गया। टाइम बहुत खराब आ गया। फ्लोरिडा का ये शख्स अपने फ्रेंड के वॉलेट से $2000 लेकर भाग रहा था और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। भागते हुए ये एक लड़की के घर पे जाता है और कहता है कि मैं पास की बिल्डिंग में काम करता हूँ और उससे पानी मांगता है। जिसके बाद वो लड़की पानी लेकर जैसे ही वापस आती है, इस बंदे को फ्लोर पर लेटा हुआ देखती है क्योंकि ये उसकी बिल्ली के साथ खेल रहा था। जिसके बाद उसे पुलिस पकड़ लेती है। ये क्या बात हुई भाई, सिर्फ खेल रहा था, है नहीं, बस छोड़ो बात को। नेक्स्ट गाइज, कार्टून एंड एनिमे के गैजेट्स तो हमें बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। लाइक जैसे कि डोरेमोन का ये एनीवे डोर जो हमें दुनिया में कहीं पर भी पहुंचा सकता है। अभी हमारे पास जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इससे तो इसे रियली में बनाना पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम इसे रियल में नहीं बना सकते तो क्या हम इसे वर्चुअली में भी नहीं बना सकते। अब इसी चीज को जापान के कंपनी ने अपने डोरेमोन फैंस के लिए कुछ ऐसा वर्चुअल एनीवे डोर बनाया है, जिसमें जब आप इन VR ग्लासेस को पहन लेते हो, उसके बाद ये आपका सिंपल सा डोर एनीवे डोर में बदल जाता है और आप उसकी फील ले सकते हो। गाइस, क्या मजा आता होगा यार। मतलब चुटकियों में मैं गया बैंक में से उठाया पैसा और पहुंचा घर और बन गया करोड़पति। फिर तो यार लाइफ सेट। यार क्या डोरेमोन, क्या मिडिल क्लास लाइफ जी रहा है तू। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नेक्स्ट, कई सारे ऐसे चीजें जो हम डेली करते हैं और हमें पता भी नहीं वो कितनी खतरनाक हो सकती है। जैसे कि सिंपल बॉडी स्प्रे की बात करें तो हमें लगता है कि इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन लोग कई बार जब वो नहाना स्किप करते हैं तब भी बॉडी स्प्रे यूज करते हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे स्किन रिलेटेड काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और हेडफोन आपको कम यूज करना चाहिए क्योंकि हेडफोन में हमें पता नहीं लगता और हम इसे ज्यादा वॉल्यूम में यूज कर लेते हैं। हेडफोन 120 डिसेबल तक जा सकता है और 110 डिसेबल में हमारा कान परमानेंट डैमेज हो सकता है। फिर हम सब अम्यूजमेंट पार्क तो गए होंगे, इसके राइड्स पर बैठकर हमें लगता है कि भाई ये तो सेफ ही होगा क्योंकि ये लोग इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन एवरेज अम्यूजमेंट पार्क की राइड बहुत ज्यादा डेंजरस होती है और मोस्टली अम्यूजमेंट पार्क में इसे अच्छे से चेक भी नहीं किया जाता और इसी वजह से कई बार ये हमें नुकसान भी पहुंचाते। कई लोग घर पर कैंडीज रखना पसंद करते हैं ताकि उसे कभी भी खा सके, लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा कैंडीज खा लेते हैं और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये कैंडी काफी खतरनाक हो सकती है। सबसे पहले ये आपके दांतों को बहुत नुकसान पहुंचाती, उसके बाद स्टमक पेन भी देती है और ज्यादा शक्कर खाने से क्या होता है ये आप तो जानते होंगे, इसीलिए उसे व्हाइट पॉइजन भी कहा जाता है। गाइज, ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता था कि इंडिया के बाहर ये चीजें कितने सस्ते और कैसे दिखती है। आपके घर के सामने जो चिड़िया उड़ते हैं वो असल में मरे हुए हैं, लेकिन कैसे ये सिंपल चीजें आपकी जान ले सकती है। और इन यूट्यूबर के पीछे का ये काला सच आप नहीं जानते थे। इस पेन में ऐसा क्या खास है जो इसे बनाने में 90,000 करोड़ लग गए। गाइज, वीडियो को अभी जाकर देखो, बहुत गजब की कॉमेडी वीडियो है भाई। और हाँ, ये वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।